और चलिए अब सीधे रुक करेंगे हम दिल्ली का, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चली। धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो। ये सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है, ये सब देश के अंदर जिला केंद्र कमिश्नरेट हेडक्वार्टर में ये उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, कभी देश में नौजवानों की भविष्य को लेके हम सब चिंतित होते थे। रोजगार, स्वरोजगार, ये विषय चर्चा में रहती थी। पिछले कोरोना के समय में देश में स्टार्टअप्स की दुनिया की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 8 साल के अंदर मैं पिछले 2 साल की बात को उल्लेख करना चाहूंगा। आज देश की नौजवान जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, अभी हमारे प्रस्तावकों ने कई उदाहरण दिया। देश की नौजवान अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उद्यमी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण योजना, जब कोरोना आई 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की उत्पादन को पूरा करने के लिए, देश की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक नई चाल बिछाया गया है। देश में रोजगार, स्वरोजगार की नंबर बढ़ रहे हैं। यह अनुमान किया गया कि देश की अगर लॉजिस्टिक को सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, रिफॉर्म्स के माध्यम से देश निवेश के लिए आकर्षक स्थान होगा। गति शक्ति योजना उसकी परिणाम है। देश में नया लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया। राज्य सरकारों को, भारत सरकार की विभिन्न विभागों को, देश की उद्योग जगत को पहली बार एक गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। डीबीटी आज पिछले 8 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 22.6 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी दिया गया है लोगों को। कभी आप कल्पना करिए, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था। आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है, जिसकी हिसाब मैं आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं। 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। मित्रों, ऐसे ही एकलव्य विद्यालय माध्यम से विशेष करके वनवासी आदिवासी लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, खेल में उत्कृष्टता खड़ा करने के लिए आज 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। उनके लिए सीधा भारत सरकार की स्कीम लागू किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, सारे अर्थनैतिक पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उसके कारण देश में जो एक चेतना आई है, आज सामाजिक उपलब्धियों की नई पैमाना हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण
जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, 22.6 लाख। और चलिए अब आप रुक करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर का, जहां लोहारा नगर पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज होना है।